नमस्कार, मैं हूं कंचन और आपने देखना शुरू कर दिया है गोपालगंज की खास खबर को पब्लिक टाइम्स पे। आइए बिना देरी के जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज के सिनेमा रोड स्थित एक मैरिज हॉल में रविवार की रात वैश्य समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाज के लोगों ने व्यापक रणनीति तैयार की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने वैश्य समाज से एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैश्य वर्ग देश का आर्थिक व सामाजिक आधार है, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी तक अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। सांसद ने भरोसा दिलाया कि सरकार की नीतियों में वैश्य समाज के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में कानू, रोनियार, बरनवाल, कलवार, तेली, सोनार और हलवाई सहित विभिन्न उपजातियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि इस बार समाज संगठित होकर मतदान करेगा। वक्ताओं ने युवाओं से समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। आयोजकों ने बताया कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में जिले के सभी प्रखंडों में इसी तरह की बैठकें जारी रहेंगी। गोपालगंज के मीरगंज में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी और पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह ने सोमवार को भव्य रोड शो निकाला, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। हथुआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी राम सेवक सिंह का सीधा मुकाबला राजद के राजेश कुमार से है। रोड शो में व्यवसायी वर्ग की बड़ी भागीदारी रही। सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने तेजी से विकास किया है और जनता इस बार भी एनडीए पर भरोसा जताएगी। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने दोबारा मौका दिया तो अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जीतन राम मांझी समेत कई नेताओं ने सभा की है और मंगलवार को जनक राम व मनोज तिवारी की जनसभा प्रस्तावित है। कुचायकोट विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे ने सासा मूसा बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। मुखिया शांतनु सिंह प्रिंस के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने फूल मालाओं और नारों से उनका अभिनंदन किया। भीड़ इतनी उत्साहित थी कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधों पर उठाकर बाजार का भ्रमण कराया। स्वर्ण व्यवसायियों ने उन्हें सोने का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। पप्पू पांडे ने जनता से आशीर्वाद और समर्थन मांगा तथा कहा कि वह जनता के सेवक बनकर क्षेत्र के विकास को गति देंगे। जनसंपर्क में उन्हें व्यापक जन समर्थन मिला है। गोपालगंज सदर अस्पताल के महिला वार्ड में सोमवार को एक प्रसव के दौरान हंगामा हो गया। सिवान के बढ़रिया निवासी भोली कुमारी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला चिकित्सक की गैर मौजूदगी में जीएनएम के भरोसे प्रसव कराया जा रहा था। इसी दौरान मरीज की हालत बिगड़ गई। इसके बाद सौजन ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर शशि रंजन प्रसाद मौके पर पहुंचे और उर्ग लोगों को शांत कराया। उन्होंने तत्काल चिकित्सक को बुलवाकर मरीज का बेहतर उपचार करवाया। सौजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में प्रसव कराने के कारण मरीज की स्थिति खराब हुई। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच की बात कही है। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के रजवाही दियरा में सोमवार को उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 485 टेट्रा पैक शराब बरामद की। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार को सूचना मिली थी कि यूपी से शराब की खेप नाव के जरिए लाई गई है और बाइक से ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर की गई छापेमारी से शराब जब्त की गई, जबकि तस्कर मौके से फरार हो गए। विभाग ने फरार तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि बरामद शराब यूपी से अवैध रूप से बिहार लाई जा रही थी। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% जीएसटी डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं।
साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज के माझागढ़ थाना क्षेत्र के वीटी टोला में सोमवार को खेत में मवेशी चराने का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। हाकिम सहनी ने अपने खेत में बकरियां चराने का विरोध किया तो पड़ोसियों से विवाद बढ़ गया। गाली गलौज के बाद आरोपितों ने हाकिम सहनी, उनकी पत्नी राजमती देवी और बेटी रूना कुमारी पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें माझा पीएचसी पहुंचाया, जहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया गया है कि पहले भी चराई को लेकर विवाद हो चुका था। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले के सभी थानों में गुंडा पंजी में दर्ज 1155 लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में सभी लोगों को मतदान के दिन थाना में हाजिरी देनी होगी और 2 घंटे तक वहीं रोककर रखा जाएगा, ताकि वे किसी गड़बड़ी में शामिल न हो। एसपी ने सभी थाना अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। मतदान के दौरान शांति भंग करने या मतदाताओं को धमकाने वालों पर तुरंत कार्यवाही होगी। जिले में फ्लैग मार्च और गश्ती बढ़ा दी गई है, ताकि मतदाता निडर होकर मतदान कर सके। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेत्री रेखा गुप्ता शहर में अंबेडकर चौक से मोनिया चौक तक भव्य रोड शो करेंगी। रोड शो में गोरखपुर सांसद व अभिनेता रवि किशन भी शामिल होंगे, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा। जगह जगह कार्यकर्ता फूल वर्षा कर स्वागत करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने बताया कि ये रोड शो भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह के समर्थन में आयोजित है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी से भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। गोपालगंज में सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से भव्य मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जो सदर प्रखंड परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए समाहरणालय परिसर तक पहुंची। 6 नवंबर के काबा, वोटबा और पहले मतदान फिर जलपान जैसे नारों से शहर गूंज उठा। डीएम पवन कुमार सिंह, एसपी अवधेश दीक्षित, डीडीसी कुमार निशांत विवेक समेत कई अधिकारी गण मौजूद रहे। पटना से आई डांस ट्रूप ने भोजपुरी गीत ए सजनी हो चलो करो मतदानुआ पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। समापन पर सभी अधिकारियों, कर्मियों व प्रतिभागियों ने 6 नवंबर को मतदान करने की शपथ ली और डांस फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम में झूमकर उत्सव का माहौल बना दिया। कुचायकोट विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा के समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। पप्पू पांडे को तराजू में बैठाकर 75 किलो सिक्कों से तौला गया और पूर्व मुखिया शैलेश ओझा ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया। सभा में पांडे ने कहा कि वे जनता के सेवक हैं, नेता नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे हर धर्म, हर वर्ग को समान मानते हैं और भूमिहीनों को बसाने का वादा दोहराया। पप्पू पांडे ने कहा, जब तक जिंदा रहूंगा जनता की सेवा करता रहूंगा। हथुआ विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का रोड शो होगा। वे नौतन, कुशौंधी, बड़का गांव होते हुए भोरे तक रोड शो करेंगे। प्रशांत किशोर जनसुराज प्रत्याशी डॉक्टर संजय सुमन और भोरे की उम्मीदवार प्रीति किन्नर के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। रोड शो के दौरान प्रशांत किशोर जनता से सीधे संवाद भी करेंगे। जनसुराज कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। बताया गया है कि प्रशांत किशोर का ये दौरा क्षेत्र में चुनावी माहौल को और अधिक रोमांचक बना देगा। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।